आखिरी प्रश्न सर, आखिरी प्रश्न मनोज जी। अच्छा, मनोज जी आखिरी प्रश्न, पूछिए। सॉरी, सॉरी। क्या आपके लिए ये मुश्किल नहीं हो रहा है समझना? क्या आपके लिए मुश्किल नहीं हो रहा है समझना? क्योंकि इसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी शराब घोटाले में कहती है कि सीबीआई या ईडी अच्छा काम कर रही है, और इसी आम आदमी पार्टी के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो, और कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है बिहार में, तो आपको नहीं लगता है कि विपक्ष भी तो अलग अलग है? अगर यही सीबीआई और ईडी आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम करे तो कांग्रेस ताली बजाती है, और कांग्रेस के साथ तो आप हैं ही सर। मैं एक बात कहूं, 77 में जेपी जब पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा ही था, एक व्यक्ति की तानाशाही से सब लोग परेशान थे, तो जेपी ने कहा फलाने एक साहब को, मैं नाम नहीं लूंगा, कि फलाने के यहां चलो। उन्होंने कहा मैं उनके यहां नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में गए। परिस्थितियां देश की बहुत विकराल हो गई हैं। हम अपनी कमीज की सफेदी की अब तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि देश की सफेदी पर ही अब सवाल उठ रहा है। तो ये जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि उन्होंने उसके बारे में वो कहा, वो सारी चीजें अब बेमानी हैं। क्योंकि आप अगर रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ बाय लॉ के आर्किटेक्चर को नहीं संभाल पाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज झा जी, सांसद आरजेडी के, आप जवाब दीजिए। सौरभ जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ जी, इसके बाद फौरन आपके पास आ रही हूं मंत्री जी। देखिए, पहले तो अंजना जी, मैं कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं। मैं भी जो है एक फुट सोल्जर हूं, सीनियर एडवोकेट हूं। इन्होंने कहा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये पढ़ाया जाएगा। इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ था और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ जी से ये सवाल पूछा आज तक ने और इंडिया टुडे ने कि इज दी जुडिशरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट। उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव कभी नहीं आया। 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पे थे, जस्टिस यूयू ललित एंड जस्टिस बॉब्डे। सवाल पूछा गया जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, क्या कोई दबाव आप पे आया? उन्होंने कहा नहीं आया। और आज इनकी इतनी हिम्मत है चारा घोटालों वालों की कि ये जुडिशरी पे बता रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, दूसरी नहीं, रुक जाइए एक मिनट अंजना जी, बहुत महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी पर, चूंकि मैं आम आदमी पार्टी पे भी आऊंगा। और बिल्कुल ये इनसे ये पूछना चाहिए था, जमीन दो अडानी की वजह से टारगेट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जमीन दो नौकरी लो, जेडीयू ने मांग करी थी कि इस पे जांच होनी चाहिए। जेडीयू के साथ है कि नहीं चारा घोटाले वाले? और दूसरी बात आपने जो कही, मनीष सिसोदिया की अरेस्ट होती है, सबसे पहले कांग्रेस की दिल्ली इकाई कहती है बहुत अच्छा किया सीबीआई ईडी ने। मतलब सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछताछ करे सीबीआई ईडी तो वो गलत है, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो रहा है तो वो ठीक है। लेकिन सीबीआई ईडी हमेशा ठीक है, चाहे पार्थ चैटर्जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, और चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, और चाहे वो सतेंद्र जैन हो। ईडी और सीबीआई की जांच निष्पक्ष है। अगर मामले में तथ्य नहीं होगा तो बेल मिल जाएगी। क्या ये सही नहीं है सौरभ जी? क्या हर संस्था पर उंगली उठाएंगे? मैं आप ही के से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के आदमी बोल रहे थे उन्हीं की बात बड़ी कर रहा हूं। ईडी और सीबीआई निष्पक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीयू हो, या वो आम आदमी पार्टी हो। तो फिर सीबीआई तब निष्पक्ष क्यों नहीं थी जब अमित शाह मुलजिम थे? और अमित शाह जी को एज गृह मंत्री अभी 2 हफ्ते पहले ये क्यों कहना पड़ा कि सीबीआई ने जब मेरे ऊपर मुकदमा किया तो इंटेरोगेशन के अंदर सीबीआई अमित शाह जी को, जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे, ये कहती थी कि अगर आप मोदी जी का नाम ले लेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है अंजना जी, हमारे देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं जिनके नीचे आज सीबीआई है, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। तो अगर सीबीआई निष्पक्ष है तब भी थी, और अगर तब नहीं थी तो अब भी नहीं है। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। अभी लीजिए। वो सीधा कोट कर रहे हैं गृह मंत्री को, जिन्होंने कहा था कि उनके ऊपर दबाव था कि मोदी का नाम ले लो जब गुजरात का मामला था। जब आप संविधान नहीं पढ़ेंगे और केवल शराब नीति बनाने में आप व्यस्त रहेंगे तो ऐसे ही अनर्गल बयान देंगे। सबसे पहले 14 पॉलिटिकल पार्टी जो सर्वोच्च न्यायालय गई थी, ये भी थे उसमें कि नहीं थे? सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी याचिका रद्द करी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने कहा केज्ड पैरेट, किसने कहा था? सौरभ भारद्वाज। कांग्रेस की सरकार थी, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया, आज वो बाज बन गया है, इनके जैसे भ्रष्टाचारियों को काट रहा है। इनके जैसे मतलब इनकी पार्टी के सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। तीसरी बात,
अमित शाह जी सारे प्रश्नों के उत्तर दिए उन्होंने, उसके बाद वो डिस्चार्ज हुए और दबाव ये बना नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक जो करियर है उसको खत्म करना है, उनका नाम ले लीजिए। वो व्यक्ति 11 घंटे तक सारे सवालों का जवाब देता रहा, उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया और इसीलिए आज यशस्वी प्रधानमंत्री बनके देश की सेवा कर रहा है। एक भी तथ्य गलत हो चुनौती दे रहा हूं मैं। एक सवाल मेरा भी है, मनीष सिसोदिया सर्वोच्च न्यायालय गए थे, क्यों नहीं रिलीफ दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, बताइए। ठीक है सौरभ जी। अंजना जी, जब केंद्र में सरकार बन जाती है, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी सीबीआई आपके अंडर आ जाती है, आप देश के गृह मंत्री बन जाते हैं, सीबीआई का डायरेक्टर आपको सलाम करता है, उसको एक्सटेंशन आप बार बार देते हैं, तो क्या सीबीआई डायरेक्टर की औकात कि वो आपके खिलाफ मुकदमा जो है कोर्ट के अंदर मजबूती से लड़े? ये तो हर एक को पता है। किसी भी राज्य के अंदर जब यूपी के अंदर भाजपा की सरकार बनी तो योगी जी के ऊपर जितने भी मुकदमे थे वो मुकदमे खत्म हो गए। आज इनकी केंद्र में सरकार है तो जितने भी इनके ऊपर मुकदमे थे वो मुकदमे खत्म हो गए। इसके अंदर क्या बड़ी बात है? ठीक, क्यों सौरभ भाई एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, संजय कुमार मिश्रा जी को बार बार एक्सटेंशन? एक सवाल है, क्यों आपका ये आरोप है एमिकस को, मेरा सवाल एमिकस को ये कहना पड़ता है कि जी हाँ, ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को बार बार अगर एक्सटेंशन दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि ईडी की स्वायत्तता जो है सवालिया निशान में है, क्योंकि वो जब तक सरकार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लिए संजय कुमार मिश्रा काम करते रहेंगे तब तक उनको बार बार एक्सटेंशन दी जाएगी। क्यों दी जा रही है? क्यों एक्सटेंशन देते हैं आप अधिकारियों को? इससे ठीक है, इससे उनके कार्य प्रणाली पर प्रश्न खड़े होते हैं। आप एक्सटेंशन दे रहे हैं। मैं आपके सवाल का उत्तर दे दूंगा। पहले तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो नियम होते हैं उसका पालन करते हुए सब होता है। एक्सटेंशन के भी प्रोविजंस होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए अंजना जी। मेरा सवाल उनसे ये है, इनका ये कहना आरोप है सीबीआई ईडी निष्पक्ष जांच नहीं करती है। न्यायालय 10 महीने से क्यों नहीं बेल दे रहा सत्येंद्र जैन को? क्या न्यायालय पे भी आरोप लगा रहे? पूछिए। और मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं दे रहा? इसको कट्टर ईमानदार बता रहे थे, वो कट्टर बेईमान निकला। पूछिए सवाल।